कक्षा 9 शेमुसी पाठ 8 लोहे तुला के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। वणिक पुत्र से किम नाम आसीत, बणे के पुत्र का क्या नाम था? जीर्णधन। बणे के पुत्र का नाम जीर्णधन था। तुला कई भक्षिता आसीत, तराजू को किनके द्वारा खाया गया? मुश्कई, मुश्क यानी चूहों के द्वारा तराजू को खाया गया। तुला कीदृशी आसीत, तराजू कैसी थी? लोहे घटिता, लोहे से बनी हुई। पुत्र है केन हृत है इति जीर्णधन वदति, जीर्णधन ने पुत्र की किसके द्वारा अपहरण होने की बात कही? सेनेन यानी बाज के द्वारा अपहरण होने की बात कही। विविध मानव तो द्वापि कुत्र गतौ, झगड़ते हुए वे दोनों कहाँ गए? राजकुलम, राज दरबार में। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। देशांतरम गंतुमिच्छन् वणिक्य पुत्र किम विचिन्तयत्, दूसरे देश जाने के इच्छुक बने के पुत्र ने क्या सोचा? वणिक पुत्र है विचिन्तयत् यत् स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तत्र विभवहीन ये वसेत से पुरुषाधम, जहाँ अपने पराक्रम से भोगों का उपभोग किया हो वहाँ निर्धन होकर जो रहता है वह नीच व्यक्ति माना जाता है। यानी जिसने पहले अपने पराक्रम से अच्छे भोगों का भोग किया और आज अगर उसके पास वो चीज नहीं है, वो गरीब हो गया है, तो वो नीच माना जाता है। स्वतुला याचमनम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम एकथयत्, अपनी तराजू को मांगने पर सेठ ने जीर्णधन को क्या बोला? श्रेष्ठी जीर्णधनम एकथयत् ना अस्ति तुला सातु मुश्कै भक्षिता, जीर्णधन ने कहा वो तुला तो नहीं है, उसको तो चूहे खा गए या वो चूहों के द्वारा खाई गई, ये बात बोली। जीर्णधन है गिरी गुहा द्वारम कया आच्छादाय गृहमागत, जीर्णधन ने गुफा के द्वार को किससे बंद करके घर आ गया? जीर्णधन गिरी गुहा द्वारम बृहत् शिलया आच्छादे गृहमागत, जीर्णधन गुफा के द्वार को बड़ी शिला के द्वारा ढककर घर आ गया। सनानामंतरम पुत्र विषय पृष्ठ है वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम किम अवदत्, स्नान के पश्चात बेटे के विषय में पूछे जाने पर जीर्णधन सेठ से क्या बोला? वणिक पुत्र अवदत् तव पुत्र है नदी तटात सेनेन हृत है, कहा कि आपके पुत्र को नदी के तट से बाज ले गया या बाज के द्वारा हरण कर लिया गया। धर्माधिकारिण है जीर्णधन श्रेष्ठिनो कथम तोषितवंत है, धर्माधिकारियों ने किस प्रकार जीर्णधन व सेठ दोनों को संतुष्ट किया? धर्माधिकारिण है जीर्णधन श्रेष्ठिनौ संबोधे तुला शिशु प्रदानेन तोषितवंत है, धर्माधिकारियों द्वारा जीर्णधन को दोनों आपस में तुला और शिशु का आदान प्रदान करके संतुष्ट किया। यानी जो न्याय करने वाले थे उन्होंने जिसकी तुला थी उसको तुला दे दी गई और जिसका शिशु था उसको शिशु दे गया, तो उन दोनों चीजों का आदान प्रदान किया और उन दोनों को संतुष्ट किया। अगला प्रश्न, स्थूल पदाधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुते, जिनके नीचे अंडरलाइन लगाई हुई है उनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। जीर्णधन है विभक्षा देशांतरम गंतुमिच्छन् विचिन्तयत्, जीर्णधन ने इस धन का अभाव होने के कारण दूसरे देश में जाने की इच्छा करते हुए सोचा। तो यहाँ जीर्णधन के नीचे अंडरलाइन है, तो अपनी यूं बनेगी कि किसने धन का अभाव होने के कारण विदेश जाने का सोचा।
तो जीर्ण धन के स्थान पर कह आ जाएगा। कह विभोक्षया देशांतरम गंतुम इच्छन विचिन्त्येत। श्रेष्ठिनः शिशु स्नानो उपकरण आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थित है। सेठ के बालक ने स्नान सामग्री लेकर अतिथि के साथ प्रस्थान किया। तो इसमें अभ्यागतेन के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका आप नियम बनाएंगे कि उसने किसके साथ प्रस्थान किया। तो श्रेष्ठिनः शिशु स्नानो उपक्रम आदाय केन सह प्रस्थित है, यानी बने उनके लड़के ने स्नान आदि सामग्री लेकर के किसके साथ प्रस्थान किया। तो अभ्यागतेन के स्थान पर केन आ जाएगा। क्यों? अभ्यागतेन में तृतीय विभक्ति है, तो केन में भी तृतीय विभक्ति है। जिसमें उत्तर होता है उसी विभक्ति में प्रश्न पूछा जाता है, या जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसमें उत्तर दिया जाता है। तो विभक्तियों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वणिक गिरि गुहायाम वरित छल्या आच्छादितवान। बड़े के पुत्र ने गुफा को बड़ी शिला से ढक दिया। तो इसमें वृक्ष छल्या के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका प्रश्न बनेंगे कि बड़िया के पुत्र ने गुफा को किससे ढक दिया। तो इसका प्रश्न यूं बनेगा, वणिक गिरि गुहायाम कया आच्छादितवान। बड़िया के पुत्र ने गुफा किसके द्वारा ढक दी। सभी तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। सभ्य लोगों के द्वारा उन दोनों को आपस में संबोधित करके तुला और शिशु का आदान प्रदान करके संतुष्ट किया। तो तुला शिशु प्रदानेन, इसके नीचे अंडरलाइन है, तो इसका मतलब किसके द्वारा उनको संतुष्ट किया। तो इसका प्रश्न बनेगा, सभ्य तौ परस्परम संबोध्य केन संतोषितो। सब अधिकारियों द्वारा उनको क्या दे करके या क्या करके संतुष्ट किया, या किसके द्वारा संतुष्ट किया, कुछ भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखितानाम श्लोकानाम अपूर्णो अनव्यय प्रदत्त है, पाठमाधृत्य तम पूर्यत। नीचे लिखे गए श्लोक में से अन्वय में जो खाली स्थान छोड़ा है उसकी पूर्ति करनी है। यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तस्मिन् विवहीनीय वसेत स पुरुषाधम। जिस देश या स्थान पर रहते हुए जिसने अपने पराक्रम से भोगों का उपभोग किया, उसी स्थान पर निर्धन होकर रहता है वह नीच व्यक्ति समझा जाता है। तो इसमें जो गहरे नीले शब्द है इनको खालिस्तान की पूर्ति की गई है। राजन यत्र लोह शस्त्र से तुलाम मुष्का खादंती तत्र शयनः बालकम हरेत अत्र संशय न। हे महाराज, जहाँ 1000 किलो लोहे की तुला को चूहे खाते हैं, वहाँ बाज के द्वारा बालक का अपहरण किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लोहा शस्त्र से यानी लोहे की जो 1000 किलो की तुला थी उसके लिए शस्त्र का अर्थ 1000 होता है। अगला प्रश्न, तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र। उस पद को रेखांकित कीजिए जिसमें परते लगे हुए हैं। तत्पदम रेखांकित कुरुत यत्र, यानी उन पदों को रेखांकित करके बताना है। जैसे क में दे रखा है लेप परते ना अस्ति, यानी जिसमें लेप परते नहीं हो। विहस से हंस करके, लोहा शस्त्र से 1000 किलो लोहे का, संबोधे समझा बुझाकर, आदाय लेकर के। तो इसमें लोहा शस्त्र से में लेप परते नहीं है। यत्र द्वितीय विभक्ति ना अस्ति, जहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं है या जिसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है। श्रेष्ठिनम सेठ को, स्नानो उपकरणम स्नान सामग्री को, सत्वरम शीघ्र, कार्य कारणम कार्य कारण को। तो इसमें सत्वरम में द्वितीय विभक्ति नहीं है। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहाँ पे षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्यत है,
पश्यत है देखते हुए, स्ववीर्यत है अपने पराक्रम से, श्रेष्ठिन है सेठ का, सभ्या नाम सभ्य लोगों का। तो इसमें स्ववीर्यत में छठी विभक्ति नहीं है। अगला प्रश्न, संधिना संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूर्यत। या तो संधि बनानी है या संधि विच्छेद करके खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। श्रेष्ठ है तो बराबर श्रेष्ठी प्लस आ है, दो प्लस अपि, इसका संधि युक्त शब्द बनेगा द्वावपि। पुरुषोपार्जिता बराबर पुरुष प्लस उपार्जिता। यथा प्लस इच्छा, इसका शब्द बनेगा यथेच्छया। स्नानो उपकरणम बराबर स्नान प्लस उपकरणम। स्नानार्थम, इसकी संधि विच्छेद दे रखी है, स्नान प्लस अर्थम और मूल शब्द बन गया स्नानार्थम। अगला प्रश्न, समस्त पदम विग्रह व लिखित। समस्त पद का विग्रह करना है। इसमें विग्रह और समस्त पद, विग्रह जो किया हुआ है उसका समस्त पद बनाना है, या जो समस्त पद बनाया है इसका विग्रह भी करना है। स्नानस्य उपकरणम, स्नानो उपकरणम यानी स्नान आदि सामग्री। फिर लिखा हुआ है गिरि गुहायाम, ये समस्त पद बना हुआ है तो इसका विग्रह होगा गिरे गुहायाम। विग्रह दे रखा है धर्मस्य अधिकारी, इसका समस्त पद बनेगा धर्माधिकारी यानी धर्म के अधिकारी। पद दे रखा है विभव हीना, इसका विग्रह होगा विभवे हीना यानी विभव से हीन। यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लोहे तुला इति कथाया सारांश संस्कृत भाषा लिखित। यानी नीचे कुछ शब्द लिखे गए, इनका प्रयोग करते हुए लोहे तुला कथा का सार संस्कृत में लिखना है। जैसे शब्द लिखे हुए वणिक पुत्र, स्नानार्थम, लोहे तुला, अयाचत, वृत्तांतम ज्ञात्वा, श्रेष्ठिनम, प्रत्यागत है, गत है और प्रदानम। तो अब अपन कहानी बनाते हैं। कश्चित स्थाने एक वणिक पुत्र वस्ति समय स विभक्षयात स्वलोहे तुला श्रेष्ठी गृहे निक्षेप भूता कृत्वा देशांतरम गतः कालांतरम सह प्रत्यागत स श्रेष्ठिनम स्वतुलाम अयाचत स अवदत् तुलाम तु मुष्की भक्षिता तदा स श्रेष्ठी पुत्रम स्नानार्थम नदी तटम अनयत सह श्रेष्ठी पुत्रम गुहाया प्रक्षिप्य गृहमागतः श्रेष्ठी तम स्वपुत्र विषय पृष्टवान स अकथयत नदी तटात् सह सेनेन हृतः तदा तौ राजकुलं गतौ तत्र सर्ववृत्तान्तं ज्ञात्वा धर्माधिकारिणे तौ संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषिता। किसी स्थान पर एक बड़े का पुत्र रहता था। वह धन अभाव के कारण लोहे की तुला सेठ के घर रख करके दूसरे देश को गया। कुछ समय बाद वह आया। वह सेठ से अपने तुला को मांगता है अयाचत। वह बोलता है कि तुला तो चूहे खा गए। तब वह सेठ के पुत्र को नदी के तट पर स्नान के लिए ले जाता है और वहां सेठ के पुत्र को गुफा में छुपा कर घर आ जाता है। जब सेठ अपने पुत्र के विषय में पूछता है तो वह बोलता है कि नदी के किनारे पर से बाज उसको उठा के ले गया या बाज उसका हरण करके ले गया। तब वो दोनों राजकुल में जाते हैं और वहां पर सारी बात वो धर्माधिकारी सुनते हैं और आपस में एक दूसरे की चीज को सौंप करके उनको संतुष्ट करते हैं।